जिंदगी में देर से ही बनो मगर कुछ जरूर बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। एक आदमी था शिकायतों से भरा हुआ। हमेशा वो एक ही बात बोलता था, अगर मेरे पास में ये होता तो मैं ये कर लेता। भगवान से उसकी शिकायत हमेशा ही रहती थी। एक बार वो आदमी रेगिस्तान का रास्ता पार कर रहा था। उसे पानी की प्यास लगी थी। उसने भगवान की तरफ इशारा किया और बोला, देखिए आपने यहाँ का क्या हाल बनाया हुआ है, एकदम रूखा सूखा, पानी की व्यवस्था भी यहाँ पे नहीं है। अगर मैं होता तो मैं यहाँ पे इतनी हरियाली करता, मैं यहाँ का पूरा माहौल ही बदल देता। थोड़ा आगे गया ही था, उसको एक कुआं दिखाई दिया। कुआं पानी से पूरा भरा हुआ था। फिर उसने भगवान की तरफ देखा और फिर से शिकायत की कि पानी से भरा हुआ कुआं तो आपने दे दिया, मगर मैं पानी निकालूंगा कैसे। तभी उसने पास में देखा, एक बाल्टी थी और बाल्टी के साथ में एक रस्सी भी लगी हुई थी। फिर उसने बोला कि हाँ हाँ व्यवस्था तो ठीक की हुई है, मगर इसको निकालेगा कौन। मैं तो इसको नहीं निकालूंगा, क्योंकि शिकायत करनी थी, काम तो करना ही नहीं था। फिर थोड़ा सा आगे गया और बोला, अब यहाँ पे चलना कितना मुश्किल है, कोई ऐसी व्यवस्था अगर होती तो आसान हो जाता, जिससे मैं बैठकर जा सकता था। तभी उसको लगा कि पीछे से किसी ने स्पर्श किया है। उसने पीछे देखा तो पीछे ऊंट था। फिर से उसने शिकायत की कि अब ये ऊंट की तो व्यवस्था आपने कर दी, मगर इस पे मुझे बिठाएगा कौन, और अगर मुझे बिठा भी दिया तो इसको चलाएगा कौन। तभी भगवान प्रकट हुए और उससे बोला, समस्या साधनों में नहीं है, समस्या है आपकी सोच में। जो तुम कर्म ही नहीं करते हो और तुम हमेशा शिकायत करते हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उस दिन के बाद में उस इंसान ने शिकायत करना बंद कर दिया और अपने कर्म पे ध्यान दिया। कहानी उस आदमी की नहीं है, कहानी आपकी, हमारी, हम सबकी यही कहानी है। हमेशा हम कंप्लेनिंग मोड पे रहते हैं, मेरे पेरेंट्स अच्छे नहीं थे, मेरे बच्चे अच्छे नहीं है, मुझे अच्छा स्कूल नहीं मिला, मेरा अच्छा प्लेसमेंट नहीं हुआ, मगर हम अपनी कर्म पे ध्यान ही नहीं देते। हमारी जो सोच है, हमने अपनी सोच को इतना कमजोर बना लिया है कि हम कुछ काम करना ही नहीं चाहते हैं। हम शिकायत करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और वो शिकायत करते करते हम हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं। उठो और अपना काम करो। कहानी यही बताती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करना, शेयर करना एंड फॉलो जरूर करना। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।